Assalamu students, class 8th. Today we will start the chapter combustion and flame, chapter number 6. Students, we come across different type of fuels in our daily life. Can you name a few fuels which are used at home, जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है ना? कुछ फ्यूल्स के नाम बताइए जो इंडस्ट्रीज़ में है ना, और डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, आप इन सारे फ्यूल से वाकिफ़ हैं, चाहे वो काव डंग हो जिसका इस्तेमाल गाँव में चूल्हे में इस्तेमाल होता है, चाहे फिर वुड हो, कोल हो। कोल का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पहले ट्रेन वगैरह में करते थे, रेलवे में। अभी जो है थर्मल पावर प्लांट्स, जो मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट्स है वो कोल पे डिपेंडेंट है, जो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। चारकोल्स, पेट्रोल, डीजल, आजकल जितनी भी गाड़ियां हैं मैक्सिमम जो है एसयूवीज, कार्स जितने भी है पेट्रोल या फिर डीजल पे चलती है। और कुछ जगहों पर बड़ी सिटीज़ पे, तो बड़ी सिटीज़ में लाइक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, in each and in every cities CNG is used for the transportation। CNG फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, what are the difference between the burning of candle and the burning of a fuel like coal? किसी फ्यूल कोल का बर्न करना और फिर कैंडल का बर्न करना में क्या डिफरेंस है? बच्चों, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उससे क्या मिलता है? हमको रोशनी मिलती है, क्योंकि फ्लेम उससे क्या होता है? बर्न विद फ्लेम। जो कैंडल है जो बर्न होता है वो फ्लेम के साथ बर्न होता है, वेयर एज कोल इट डज नॉट हैव फ्लेम, है ना, ये विदाउट फ्लेम बर्न होता है। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कोयले से हमको क्या मिलती है? लाइट नहीं मिलती है, और कैंडल से हमें लाइट मिलती है, उससे उजाला होता है। Let us study about the chemical process of burning and types of flames produced during the process। तो बच्चों, हमको अब जो है केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग के बारे में पढ़ना है, कि यानी केमिकली एक्चुअली में बर्निंग में होता क्या है। इस चीज़ को पढ़ने के लिए बच्चों हमको कंबशन को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ कंबशन? कंबशन की अगर बात करें, चाहे हम किसी वुड को जलाएं, चाहे फिर किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाएं, जैसे लैब में आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से क्या होता है, वो पॉपिंग साउंड, वो जो है काफ़ी डेजलिंग लाइट के साथ जलता है, जो पिक्चर 6.1 में आप देख सकते हैं। जिससे जो रोशनी निकलती है काफ़ी डेजलिंग होती है, काफ़ी चमकदार रोशनी निकलती है उससे। और ये क्या होता है बच्चों? ये बर्न हो रहा है, यानी इससे क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल, होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ tongs and bring it near the flame of a candle and Bunsen burner। what do we observe? बच्चों, जब हम क्या करेंगे, एक चारकोल को किसी बंसन बर्नर के पास लेके आए या फिर किसी कैंडल के फ्लेम के पास लेके आए, वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कोल क्या है? कोल एक कार्बन कंपाउंड है, और उसकी वो जब बर्न करता है तो कौन सा सब्सटेंस पैदा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। और क्या देता है? बर्निंग की वजह से हीट मिलती है और लाइट मिलती है। यानी जब हम चारकोल को जलाया, बंसन बर्नर के पास लेके आया, तो हमको क्या समझ में आया कि यहाँ पे क्या होता है? लाइट भी दे रहा है और हीट भी पैदा हो रहा है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। स्टूडेंट्स, क्या मिलता है? हीट और लाइट मिलता है कंबशन प्रोसेस में। और कंबशन का एग्जाम्पल क्या है? मैग्नीशियम रिबन का भी जलना क्या है? कंबशन है।
बर्निंग ऑफ वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन। यानी कौन सी चीज़ है जो कंबस्टाइल चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ों का कंबशन होता है, कौन से सब्सटेंसेस का जो कंबस्टिबल है, जो जलने योग्य है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो सकता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टाइल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। जो चीज़ें क्या है, फ्यूल है या ईंधन है, वो उसे वही क्या होता है, वही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। कंबशन का मतलब हुआ केमिकली अगर इसको बात करें तो इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, यानी ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फ्यूल की बात करें तो चारकोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, और गैसेस फ्यूल की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, गैसेस फ्यूल में CNG, LPG इत्यादि ऑल आर गैसियस कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और ये जो है आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, है कि नहीं। कोई भी चीज़ जो जलेगा उससे हो सकता है फ्लेम हो सकता है फ्लेम ना हो। इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टाइल सब्सटेंसेस। चारकोल और मैग्नीशियम क्या है, कंबस्टाइल है, जो क्या होता है, जलता है। और अब जो है कुछ हम एक्टिविटीज़ के, एक्टिविटी 6.2 में क्या कह रहा है कि बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग द कैंडल, यानी 3 कैंडल को क्या किए, जलाइए, उसके ऊपर एक चिमनी रखिए। जब तक जो उसमें क्या होगा कि ओपन रखेंगे, उसमें अगर होल्स होंगे, जैसे आप देखते होंगे चिमनी में, चिमनी का निचला वाला जो पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, होल्स होते हैं। और उस होल से क्या होता है कि उसको एयर प्रोवाइड करता है, प्रॉपर एयर प्रोवाइड होता है, जिससे क्या होता है कि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और किसी भी चीज़ को जलने के लिए यानी कंबशन होने के लिए एयर का होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये कैसे पता चलेगा, जब क्या कीजिए, किसी भी चिमनी का जो उसमें जो एयर प्रोवाइड होता है जिस होल से, उस होल को अगर बंद कर दीजिएगा तो फ्लेम जो डेजलिंग जो लाइट से जलता है उसका फ्लेम जो होगा वो बुझ जाएगा, यानी वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। वी फाइंड दैट द कंबशन, इस वाले में क्या किया है कि चिमनी को क्या किया है, ढक दिया गया है, उसका जो ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दिया गया है। दैट इज़ वाई द कैंडल गोज़ ऑफ, वो बंद हो जाता है। वी फाइंड दैट द कंबशन एयर इज नेसेसरी, कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस व्हेन एयर कैन इंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, है ना। जब तक चिमनी में एयर नीचे से जा रहा था तब तक चिमनी जल रहा था। द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक इन केस ऑफ द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। जब तक उसमें क्या हुआ कि जब तक एयर पहुंच रहा था तो वो जल रहा था, जब तक कम एयर पहुंच रहा था यानी एयर की सप्लाई को रिड्यूस कर रहे थे तो वो फ्लिकर कर रहा था, और जब उसका टोटल सप्लाई, एयर का सप्लाई बंद कर दिए तो बच्चों क्या हुआ कि जो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो गया, गोज़ ऑफ, है ना, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और एक यहाँ पे आपको फिगर 6.3 दिख रहा होगा, ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लोथ्स कॉट फायर। यानी जब किसी एक्सीडेंट के वजह से, मतलब फायर एक्सीडेंट के वजह से, यानी कभी सिलेंडर का फट जाना या फिर किसी वजह से अगर किसी को आग लग जाता है तो बच्चों हम लोग जनरली देखते हैं कि उसको कंबल से लपेटा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंबल से लपेटने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रिड्यूस करना, और जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी तो कोई भी चीज़ जलता रहेगा। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाए या बंद कर दी जाए तो क्या होगा बच्चों, कोई भी आग लगा हुआ चीज़ वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है, यानी बुझ जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ अगर है तो वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट से ढक देते हैं, और ब्लैंकेट जनरली हम भिगा देते हैं। भिगा देने की वजह से क्या होगा बच्चों, उसमें जो पोर्स होते हैं ब्लैंकेट में, वो पोर्स से जो एयर जा सकता है वो बंद हो जाए, और उसको ढक देने से कम्प्लीटली वो कवर हो जाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी और बच्चों क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। तो हम लोगों को बहुत सावधानी लेनी चाहिए। हम लोग को एक सेफ्टी मेजर, अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करें, कंबल को पहले भिगाएं, भिगाने के बाद किसी जिसको आग लगा है या जिस चीज़ पे आग लगा है उसको
ढक दें। अगर सिलेंडर में आग लग गया है बच्चों, तो कोई भी चीज़ को, कंबल वगैरह को क्या करें, उसको पानी में भिगा करके उसको क्या करते हैं, उसको रैप कर दें, उसको लपेट दें, तो उसका ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो जाएगा और आग बुझ जाएगा। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों। हम सबको कंबस्शन समझ में आ गया। कंबस्शन जो है एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि इट इज़ ए कंबस्शन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर कार्बन सब्सटेंसेस जल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, या फिर कोई डिफरेंट सब्सटेंसेस अगर जल रहा है तो वो उसका ऑक्साइड देगा, और साथ में हमको हीट मिलना तय है, और लाइट भी, मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइट भी मिलती है। तो बच्चों अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कंबस्शन, हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो कंबस्टाइल और नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। सब्सटेंसेस विच ईजीली कैचेस फायर आर कंबस्टाइल सब्सटेंसेज, है ना। जो भी तत्व है, जो भी सब्सटेंसेस हैं जो ईजीली फायर पकड़ ले, जिसमें उसको क्या बोलते हैं, लाइक पेपर, कोल, वुड, है ना, उसको क्या बोलेंगे, कंबस्टाइल सब्सटेंसेस बोलेंगे। और जिसमें ईजीली फायर ना पकड़ता हो, सब्सटेंसेस विच डू नॉट कैच फायर रीडली आर नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेस सच एज सैंड, वाटर एंड ग्लास। वाटर में आग नहीं लगता है, सैंड में आग नहीं लगता है, और ग्लास ये जो है इजीली नहीं लगता है ना। यानी अगर आग, तो अगर पेट्रोल, पानी में अगर पेट्रोल डाल दें तो उसमें आग लगा देंगे तो क्या होगा, आग तो लग जाएगी, मगर आपको नॉर्मली बात बोल रहा है कि इजीली जो जिसमें आग लग जाए उसको कंबस्टाइल बोलेंगे, जिसमें इजीली नहीं लगे आग तो उसमें क्या बोलेंगे, नॉन कंबस्टाइल बोलेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने कंबस्शन और कंबस्टाइल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ लिया है। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर। बच्चों कभी कभी आप देखते हैं फॉरेस्ट फायर वगैरह देखे होंगे, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैचेस फायर फ्रॉम द ग्रास, इट स्प्रेड टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज़ ऑन फायर। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। फॉरेस्ट फायर की घटना जो है दिन ब दिन आती रही है ना। कुछ दिन पहले अमेज़न नाम का जो फॉरेस्ट है, जो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, ब्राज़ील, है ना, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो फॉरेस्ट है अमेज़न फॉरेस्ट, वहाँ पे भी आग लग गई थी, और वो काफ़ी हिस्सा, काफ़ी बहुत बड़ा एरिया जो है फॉरेस्ट का वो जल के राख हो गया था बच्चों, जिसके वजह से काफ़ी पॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स भी हो रही थी। तो इसमें काफ़ी पॉलिटिकल डिबेट्स भी हुए, है कि नहीं। ब्राज़ील का दावा था कि नहीं, ये फायर जो है, ये जो है मतलब लोग ब्लेम कर रहे थे ब्राज़ील को कि वो सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे हैं। और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिनों पहले भी वहाँ पे फॉरेस्ट फायर की केसेस अक्सर होते रहते हैं। तो बच्चों, डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल अस दैट द डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, है कि नहीं। कुछ चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या होता है कि वो कैच फायर जो है पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। द लोएस्ट टेम्परेचर, यानी अगर इग्निशन टेम्परेचर का हम आपको डेफिनेशन बताएं, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टाइल सब्सटेंसेस कैचेज फायर विच व्हेन हीटेड इन द एयर एंड इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो यानी सबसे कम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस अगर फायर पकड़ लेता है तो वो उसका अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। सारे सब्सटेंसेस का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है कि नहीं। जैसे वुड है, वुड का इग्निशन टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई है, और पेट्रोल का, सीएनजी का और इन चीज़ों का क्या है, इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा लो है, और हद तक काफ़ी लो है, क्योंकि पेट्रोल में आग लगने से थोड़ा सा भी उसको टेम्परेचर दे दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो आग लग जाता है। यानी अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बच्चों, द सब्सटेंसेस which have very low ignition temperature can easily catch fire with flame are known as inflammable substances. The substances which have very low ignition temperature,
यानी कहीं पे भी आप जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं या फिर जो टैंक होता है ट्रक या बसेस का, तो वहाँ पे लिखा रहता है इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे आप आग से कोई काम ना करें, सिगरेट या कोई भी चीज़ को आपको वहाँ पे माचिस की तीली नहीं जलाना चाहिए। तो वहाँ पे साइन बना रहता है, साइन बोर्ड रहता है कि हाईली इनफ्लेमेबल, यानी ऐसे सब्सटेंसेज जिसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम हो और वो आसानी से आग पकड़ ले, है ना, विथ फ्लेम आर नोन एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। यानी द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजीली कैच फायर with a flame are known as inflammable substances. Example diesel, LPG, acetone, etc. are the examples of inflammable substances. Students, now we will study about fire. Fire, what is fire? Fire is the result of chemical combustion reaction between oxygen and some sort of fuel. यानी फायर कब लगता है? यानी जनरली फायर लग जाता है कोई भी कंबस्टिबल, यानी जो भी जलने वाली चीज़ें हैं उसमें अगर क्या हो जाए, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से हो जाए। और ऑक्सीजन से रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि उसके एवज में क्या निकलेगा, फ्लेम निकलेगा। जैसे लकड़ी में आग लगाते हैं। फायर इज़ अ रिजल्ट ऑफ केमिकल कंबशन रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल, यानी किसी कोई फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होता है वही उसी का रिजल्ट से क्या होता है, फायर होता है। यानी दिस इज़ द केमिकल कंबशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल बिटवीन ऑक्सीजन एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल, उसी को क्या बोलते हैं, फायर बोलते हैं। हाउ लॉन्ग अ फायर लास्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच फ्यूल और ऑक्सीजन आर अवेलेबल। यानी क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं कि आग लगती है, आग लगने की वजह से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उसमें पानी छिड़काव करते हैं। पानी छिड़काव हम हाई स्पीड से इस वजह से करते हैं कि अगर हम पानी छिड़काव करेंगे तो पानी से क्या होगा, एक लेयर बनेगा। वो लेयर जो है एयर के को पेनिट्रेट करने से रोकेगा और एयर का जो सप्लाई बंद हुआ तो क्या हो जाएगा, फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा और हम लोग आग बुझाने में कामयाब हो जाएंगे इसी वजह से। और डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स का भी इस्तेमाल होता है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास 9th 10th में पढ़ेंगे बच्चों कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है। फायर एक्सटिंग्विशर जो काम करता है बच्चों, उसमें जो एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है बच्चों, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है और कभी कभी अगर उसका क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो फायर को क्या करता है, वो एक्सटिंग्विश करने में कामयाब हो जाता है। यानी अब फायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। फायर कितना देर लास्ट करेगा डिपेंड ऑन हाउ मच फ्यूल, कितना फ्यूल अवेलेबल है। यानी अगर जंगल में आग लग जाता है तो जंगल की आग को बुझाने का सिर्फ एक तरीका माना जाता है, चाहे आपको उसको हेलीकॉप्टर से केमिकल का छिड़काव करें या कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करें, उससे क्या होगा कि रुक जाएगा। नहीं तो आप क्या करें कि फॉरेस्ट का जो 2 एरिया है उसके बीच में क्या करें, काट करके उसको अलग कर दें। यानी 2 फॉरेस्ट को क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। उसके बीच का जो है पेड़ पौधों को हटा दें, जिससे क्या होगा कि आगे ना बढ़ सके। तो यानी फ्यूल की मात्रा जितनी रहेगी उतनी देर तक आग रहेगी, या फिर ऑक्सीजन जितना देर तक मिल पाएगा फायर को उतना देर तक क्या होगा कि फायर लगी हुई रहेगी, फायर कंटिन्यू रहेगी। अब जो है बच्चों एक students, you must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmate. Does your city have a fire brigade station? When the fire brigade arrives, what does it do? क्या fire brigade क्या करता है? It pours water on fire and water cools the combustible material so that the temperature is about below the ignition temperature, and this prevents the fire from। तो बच्चों कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि
फायर ब्रिगेड क्या करता है, वाटर पोर करता है, यानी वाटर डालता है, पानी का छिड़काव करता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर सके, जो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस है, मटेरियल है, उसको क्या करता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश करता है, जिससे क्या हो कि फायर कैच ना करे। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर सो दैट फायर एक्सटिंग्विशेस। मैंने जो ये सेकंड पॉइंट आपको मैं पहले ही बता चुका था कि उससे क्या होता है कि वाटर वेपर्स जो बनते हैं, जब आग में जो पानी गिरेगा तो उससे वाटर वेपर बनेगा। तो वाटर वेपर एक लेयर बनाता है और वो लेयर जो है एयर के पेनिट्रेशन को रिड्यूस करता है, और एयर के पेनिट्रेशन को रिड्यूस करने की वजह से एयर के पेनिट्रेशन को रिड्यूस कर देगा तो क्या हो जाएगा कि फायर एक्सटिंग्विश कर जाएगा। और फायर एक्सटिंग्विश करने का दूसरा तरीका क्या है कि पानी का छिड़काव किया जाए। पानी का छिड़काव होने से क्या होता है कि वहाँ पे जो इग्निशन टेम्परेचर है, कोई भी चीज़ है जिसमें आग लगी हुई है, जैसे लकड़ी हो या फिर कोई भी घर में कोई भी फर्नीचर वगैरह में अगर आग लग जाता है एक्सीडेंट की वजह से, किसी फायर एक्सीडेंट की वजह से, तो उसका क्या हो कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर देगा, है ना। तो इग्निशन टेम्परेचर को अगर बढ़ा देगा तो इज़ बाउट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और उससे क्या होगा, फायर नहीं बढ़ेगा, है ना। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. Can you list these requirements? These are fuel, air and heat. यानी फ्यूल, चाहे फ्यूल क्या है, वुड भी हो सकता है या फिर कोई भी किसी टैंकर में, ऑयल के टैंकर में अगर आग लग जाता है तो फ्यूल का काम कौन करता है, वहाँ पे पेट्रोल या डीजल उस टैंकर में जो कुछ भी होगा, या फिर कहीं पे जलावन रखने की जगह पे अगर आग लग जाता है तो वहाँ पे जितने भी कंबस्टेबल सब्सटेंसेज होंगे सब क्या है, फ्यूल है। और एयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एयर का सप्लाई को बंद कर दिया जाए तो फायर इजीली एक्सटिंग्विश हो जाता है ना। और हीट होने की वजह से क्या होता है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग one or more of these requirements. The job of a fire extinguisher is to cut the supply of the air or to bring down the temperature of the fuel or both. Notice that the fuel in the most cases cannot be eliminated, है ना, फ्यूल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर, अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, द होल बिल्डिंग इज़ अ फ्यूल, है ना। बिल्डिंग में जितने चाहे आपके कबोर्ड होंगे, चाहे जितने भी फर्नीचर्स होंगे या विंडोज़ होंगे, डोर्स होंगे, सारे क्या है, सब फ्यूल का ही काम करता है। अब जो है बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़ेंगे। कंबशन इज़ ऑफ 2 टाइप, है ना। कंबशन जो है मोस्टली जो है 2 टाइप्स के होते हैं, रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन, टर्न द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। बच्चों क्लास आप लोग अगर आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है यूज़ करने का गैस स्टोव को, तो सो आस्क योर पेरेंट्स टू डू योरसेल्फ, आप खुद से ना करें। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। बर्नर से क्या निकलता है, गैस निकलता है, उससे क्या होता है, उससे हीट होता है और लाइट भी मिलती है। सच कंबशन इज़ नोन एज रैपिड कंबशन। गैस क्या होता है, गैस बर्न होता है, जो हमारा जो सिलेंडर में गैस है वो पाइप के थ्रू से बर्नर तक आता है, और फिर हम क्या करते हैं, मैजिस्टिक को उसके साइड लेके आते हैं तो उससे आग पकड़ लेता है और उससे कंबशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको रैपिड कंबशन बोलेंगे। देयर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न्स इन एयर एट अ रूम टेम्परेचर। फॉस्फोरस जैसे सब्सटेंसेज जो है रूम टेम्परेचर पे भी, रूम टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, 25 डिग्री में भी आग लग सकता है। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपैरेंट कॉजेज इज कॉल्ड spontaneous combustion. The type of combustion in which material suddenly burst into flame, यानी इस तरह से जो एक्सप्लोजन वगैरह होता है ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी अपैरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। यानी किसी मैजिस्टिक को लाने की ज़रूरत नहीं है ना, मैजिस्टिक को आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, माचिस को लाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही पकड़ लेता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लोजन पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे।